उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। अपने 2 दिन के गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने 138 करोड़ रुपए की लागत से नए गोरखनाथ ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के काम गिनाए और बताया कि किस तरह से यूपी दिन प्रतिदिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर सरकार का ध्यान है। भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए गोरखनाथ ओवर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान बताया कि ये पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखनाथ ओवर ब्रिज डबल इंजन सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश है कि हर गरीब के पास छत हो, राशन मिले, बिजली की सुविधा हो, तभी विकास लोग महसूस करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इसे आगे बढ़ाया है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। सीएम ने कहा कि महानगरों की तो बात ही अलग है, वहां हर तरह की सुविधा मौजूद है, मगर गोरखपुर जैसे शहर के पास भी आज पहचान का संकट नहीं है। 4 लेन सड़कें बन चुकी हैं, फर्टिलाइजर कारखाना बन चुका है, एम्स भी है। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को बेचने की कोशिश की, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया। यही मेडिकल कॉलेज आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चल रहा है। सरकारों की नीयत साफ हो तो हर चीज संभव है। क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी? एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है।
आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु। एक समय गोरखपुर में हर साल एंसेफेलाइटिस से सैकड़ों मासूमों की मौत की खबर आती थी। आज स्थिति बदल चुकी है। शहर मच्छर मुक्त है, एंसेफेलाइटिस मुक्त है। क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन, वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास की सोच को आगे बढ़ा रही है। 8 साल में लोगों की यूपी के प्रति धारणा बिल्कुल बदल चुकी है। बीमारी, गंदगी, अराजकता, माफियागिरी बीते दिनों की बात है। आज सभी के पास छत, राशन, उपचार की सुविधा, रसोई गैस चूल्हा, बिजली, साफ पानी डबल इंजन की सरकार मुहैया करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।